इस मूवी का स्टार्ट एक ऐसे शहर से होता है जहां अमीर और गरीब लोग एक साथ तो रहते हैं, मगर अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देते और वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। ये मूवी इसी शहर में रहने वाले एक आदमी आर्थर पर मबनी है। वो अपनी माँ के साथ रहा करता था। इसे कॉमेडी बहुत पसंद थी और इसका दिल चाहता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने और इसका एक आइडियल बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था। इसका ड्रीम था कि एक दिन वो भी इसके शो में इसके साथ खड़ा हो, इसलिए वो बहुत मेहनत किया करता था। फिर हम देखते हैं कि आर्थर एक कंपनी का साइन बोर्ड लेकर रोड पर खड़ा होता है कि कुछ शरारती बच्चे वहाँ आते हैं, इसे बहुत तंग करते हैं और इसका साइन बोर्ड लेकर भाग जाते हैं। वो इन बच्चों के पीछे भागता है कि अपना साइन बोर्ड ले सके, लेकिन वो बच्चे इसे बहुत भगाते हैं और वही साइन बोर्ड इसके मुंह पर मारते हैं, जिससे वो साइन बोर्ड टूट जाता है और इसके बाद वो आर्थर को भी बुरी तरह मारते हैं। आर्थर बहुत ही दुखी होता है और सीधा अपने बॉस के पास जाता है और बताता है कि बच्चों ने इसके साथ क्या किया, लेकिन इसका बॉस उल्टा इसी ही को डांट देता है और कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। बॉस इसे कहता है कि मैं तुम्हें आज सैलरी भी नहीं दूंगा और आर्थर खुद के बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता और वहाँ से बहुत उदास होकर बाहर चला जाता है और सोचता है कि मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन ही नहीं करता, और अपने घर आ जाता है और डांस करने लगता है। अगले दिन वो अपने कुलीग से मिलता है और इन बच्चों के बारे में बताता है और इसका कुलीग इसे कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी, और इसके साथ वो अपनी गन निकाल कर आर्थर को देता है और इसे कहता है कि इसे अपने पास रख लो, मुश्किल वक्त में ये तुम्हारे काम आएगी। वो इसे लेने से इनकार कर देता है, लेकिन वो आदमी ज़बरदस्ती इसे ये गन दे देता है और फिर आर्थर अपने घर के लिए निकल जाता है। जब वो बस में जाता है तो देखता है कि इसके सामने एक बच्चा बैठा हुआ है। वो इसे हंसाने की कोशिश करता है और वो बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिस पर इस बच्चे की मदर को गुस्सा आ जाता है और वो आर्थर से कहती है कि हमें परेशान मत करो, लेकिन इस बात पर आर्थर हंसने लगता है क्योंकि इसे कोई बीमारी होती है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसे कहीं पर भी हंसी आ जाती है। अब वो बस पर बैठी इस औरत को एक कार्ड देता है जिस पर इसकी बीमारी के बारे में सब कुछ लिखा होता है। वो घर आकर अपनी दवाई खाता है। आर्थर बहुत गरीब होता है और यह दवाई बहुत एक्सपेंसिव भी होती है, तो वो गवर्नमेंट के बनाए गए मेडिकल सेंटर से वो दवाई लेता है। वो एक दिन अपने डॉक्टर के पास जाता है। वो इसे कहती है अपनी डायरी दिखाओ कि तुम क्या लिखते हो। जैसे ही वो इसकी डायरी खोलती है तो इस पर लिखा होता है कि मैंने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी मैं इस तरह मरना नहीं चाहता। आर्थर फिर वहाँ से अपने घर जाता है तो इसकी मदर इससे पूछती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया, और आर्थर कहता है नहीं, आज भी नहीं आया। थॉमस इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी होता है और लोग इससे बहुत डरते हैं। इसकी माँ इसे कहती है कि थॉमस को हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। अगले दिन जब वो बाहर जाता है तो रास्ते में इसे एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ वो एक छोटी सी बच्ची भी होती है। इससे बात करने के बाद आर्थर घर आ जाता है तो इसकी मदर इससे पूछती है कि कोई लेटर आया, तो आर्थर इनसे कहता है कि आपका क्या लेना देना है इससे, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सिंगल मदर आर्थर के घर आती है। वो इसे कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ, तुम मेरा पीछा करते हो, जिस पर आर्थर इसे कहता है हाँ तुम मुझे अच्छी लगती हो। तो वो लड़की हंसने लगती है और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब आर्थर को एक और जगह से जॉब की ऑफ़र आती है। वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है। अब जब आर्थर वहाँ पर डांस कर रहा होता है तो इसकी पॉकेट से वही गन बाहर गिर जाती है। सब बच्चे डर जाते हैं और स्टाफ हैरान हो जाता है कि इसके पास गन क्या कर रही है। ये बात फैलती है तो इसे इस जॉब से निकाल दिया जाता है। वो अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि ये तो एक टॉय गन थी। तो इसका बॉस इसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कुलीग ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने खुद इससे ये गन ली थी। अब यहाँ पर आर्थर दोबारा से दुखी हो जाता है
कि इसके कुलीग ने तो ज़बरदस्ती से ये गन दी थी। अब हम देखते हैं कि ऑर्थर अपने घर जा रहा होता है और इस ट्रेन में 3 बिजनेसमैन भी होते हैं जो एक लड़की को तंग कर रहे होते हैं और वो थॉमस के ही आदमी होते हैं। अब यहाँ आर्थर को दोबारा हंसी आना शुरू हो जाती है और वो तीनों ये समझते हैं कि ये हम पर हंस रहा है, तो वो इसे बहुत मारते हैं और इसे कुछ कहने का मौका ही नहीं देते और वो तीनों इसकी एक नहीं सुनते और मारते जाते हैं। तब ही ऑर्थर अपनी गन निकालकर इन तीनों को गोली मार देता है और वो मर जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है और ख़ुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन बाद में वो अचानक डांस करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और बहुत सुकून में आ जाता है। अब जब ऑर्थर घर आता है तो टेलीविज़न पर एक न्यूज़ चल रही होती है जिसमें थॉमस बोल रहा होता है और कहता है 3 लोग का कत्ल हुआ, वो मेरे ही आदमी थे और इन्हें किसी जोकर ने मारा है। अब हम देखते हैं जो 3 लोग मरे थे इसका अफसोस करने की जगह जोकर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जोकर के रूम में अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। अब वहाँ से जोकर अपने डॉक्टर के पास जाता है तो वो इसे कहती है कि आज हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद मैं आपका फ्री में इलाज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारा फंड बंद कर दिया है। अब ऑर्थर काफ़ी टूट जाता है और उदास होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। अब हम ऑर्थर को देखते हैं जो एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और परेशानी में इसे ज़ोर ज़ोर से हंसी आना शुरू हो जाती है और इस वजह से इसका शो ख़राब हो जाता है और घर आ जाता है। वो घर आने पर इसकी माँ इससे कहती है कि बेटा ये लेटर थॉमस के लिए पोस्ट कर दो। जब ऑर्थर ये लेटर पढ़ता है तो इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और वो अपनी मदर से कहता है कि क्यों आपने ये मुझसे छुपाया। अब इसकी मदर कहती है बेटा मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, थॉमस और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर था, तो हम लोगों की वजह से शादी नहीं कर पाए। अब ऑर्थर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो इसके घर के गेट के पास थॉमस का अपना बेटा खड़ा होता है। ऑर्थर इसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करता है और इसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तब ही वहाँ पर थॉमस का बटलर आ जाता है और इस बच्चे से कहता है कि अजनबी लोगों से बात नहीं करते और ऑर्थर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ऑर्थर इसे कहता है कि मैं सच्चाई बताकर ही जाऊँगा। अब ऑर्थर कहता है कि मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल तक काम किया और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं किसी और का नहीं थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर बटलर इसे कहता है तुम भी पागल और तुम्हारी माँ भी पागल। इसने ये कहानी अपने पास से बनाई है, इसका थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर आर्थर को काफ़ी बुरा लगता है और वो बटलर को मारकर वहाँ से चला जाता है। अब जब वो घर जाता है तो इसे पता चलता है कि इसकी माँ को कोई अटैक हुआ है और इन्हें अस्पताल भेजा जाता है। ऑर्थर जब अस्पताल के बाहर बैठा होता है तो इसके पास 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और इससे पूछते हैं कि इस दिन ट्रेन में जो आदमी मरे थे क्या तुम इनको जानते हो? तो वो आगे से कहता है कि नहीं, मुझे क्या पता होगा। अब इसे पता चला कि इन लोगों ने इसकी माँ से भी यही सवाल पूछा था, जिसकी वजह से इसकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई। अब वो अंदर अपनी माँ के पास जाता है, वहाँ पर इसकी दोस्त भी बैठी होती है और टेलीविज़न पर ऑर्थर का फेवरेट टीवी होस्ट होता है। ये वही कॉमेडियन है जिसे ऑर्थर बहुत पसंद करता था और काफ़ी शौक से इसका शो देखा करता था। अब देखते ही देखते इसे अपना चेहरा टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई देता है, जिसमें ऑर्थर का फेवरेट कॉमेडियन इसका मजाक उड़ा रहा होता है। जब ऑर्थर को एक कॉमेडी शो में हंसी आई थी, ये देखकर ऑर्थर को बहुत बुरा लगता है कि मेरा आइडियल मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसे इस पर यकीन नहीं हो रहा होता। अब ऑर्थर घर आता है तो न्यूज़ चल रही होती है कि शहर के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। गरीब लोग जोकर्स वाला मास्क पहनकर सड़कों पर निकल आए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं और ये सब लोग थॉमस के ख़िलाफ़ हैं। ऑर्थर ये देखकर बहुत खुश होता है कि ये सब लोग जोकर बने हुए हैं। अब इसे लग रहा था कि पहली बार इसकी किसी ने तारीफ़ की हो। अब जहाँ पर ये सब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो
वो एक थिएटर था और यहाँ पर अमीर लोग मूवी देख रहे थे और वहाँ पर थॉमस भी आया हुआ था। अब इस स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और इन्हें रोकती है और ऑर्थर भी वहाँ आ जाता है और थिएटर के अंदर चला जाता है। वो थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी होता है। ऑर्थर इसके पास जाकर इसे आराम से कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, जिस पर थॉमस इसे एक ज़ोरदार पंच करता है तो ऑर्थर के नाक से खून आना शुरू हो जाता है। अब ऑर्थर घर चला जाता है और कुछ देर बाद इसे पुलिस की फ़ोन कॉल आती है। वो ऑर्थर से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे इस दिन के बारे में जब 3 लोगों का कत्ल हुआ था और तब ही इसे ये भी पता चलता है कि जो ऑर्थर का फेवरेट कॉमेडियन था इसने ऑर्थर को अपने शो में बुलाया है। वो इस वजह से बुलाया है कि जो उसने ऑर्थर का क्लिप अपने शो में चलाया था जिससे इसके शो की रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि लोगों ने इसे पसंद किया था। वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन इसे याद आता है कि थॉमस के बटलर ने कहा था कि इसकी माँ पागल है, तो वो इस मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहाँ इसकी माँ का कभी इलाज हुआ था। वो इन लोगों से अपनी माँ की फ़ाइल मांगता है। वो लोग ये फ़ाइल देने से इनकार कर देते हैं तो ऑर्थर वो फ़ाइल लेकर भाग जाता है। अब जब ऑर्थर ये फ़ाइल देखता है तो इस पर लिखा होता है कि इसकी माँ का किसी और के साथ अफेयर था और वो इसे बहुत ज़्यादा मारता था और इसी दौरान ऑर्थर के सर पर भी चोट आई थी जिस वजह से आज वो इस बीमारी का शिकार है। वो वहाँ से अपनी दोस्त के पास जाता है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि वो तो यहाँ थी ही नहीं, वो असल में इसकी सोच में थी और इसे इस चीज़ के विज़न आया करते थे। अब ऑर्थर अपनी माँ के झूठ के बारे में बहुत परेशान था। वो हॉस्पिटल जाता है और एक पिल्लू से अपनी माँ को मार देता है और घर आकर देखता है तो इसे एक तस्वीर मिलती है जिसके पीछे लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है और वो तस्वीर ऑर्थर की मदर की होती है जिस पर थॉमस ने लिखा था। अब यहाँ इसे एहसास होता है कि इसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। वो अपने जोकर वाला मेकअप करने लगता है और इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि इसके आसपास क्या हो रहा है। तब ही वहाँ पर इसका कुलीग आ जाता है और वो कहता है कि जो ट्रेन में उस दिन 3 कत्ल हुए और अभी तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ, मैं इसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। ऑर्थर को लगता है कि ये लोग फिर से इसका जीना हराम करने आए हैं तो वो यहाँ पर अपने कुलीग को बुरी तरह से मार देता है। अब इसके बाद वो तैयार होता है और जोकर बनकर बाहर जाता है क्योंकि इसे अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में जाना होता है। वो बहुत खुशी में होता है और रास्ते में डांस करता जा रहा होता है और वहीं पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जो ट्रेन में सवार हुए कत्ल के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और ऑर्थर इन्हें देखकर वहां से भाग जाता है और एक ट्रेन में सवार हो जाता है। इस ट्रेन में और भी बहुत सारे जोकर होते हैं। पुलिस इतने ज़्यादा जोकर में से इसे ढूंढ ही नहीं पाती। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए वो बाहर चला जाता है और कॉमेडियन के शो की तरफ जाता है। जब वो इसके सामने जाता है तो वो इससे पूछता है कि क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो ऑर्थर इनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे बारे में लोगों को कुछ ना बताइएगा सिवाय इसके कि मैं एक जोकर हूँ। और फिर इनका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। लोग इन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अब शो में ऑर्थर से सवाल होता है कि तुम यहाँ पर जोकर बनकर क्यों आए हो, जिस पर जोकर इसे कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और मैं लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे इस तरह पसंद किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस तरह ही आ जाऊं। और जोकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात करता है और वो इस लाइव शो में सबके सामने बता देता है कि इस दिन जब ट्रेन में 3 लोग कत्ल हुए मैंने इन्हें मारा था। और ये मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ कि अब तक कितने गरीब मरे, कितने अमीर लोगों ने गरीब लोगों को मारा, लेकिन आज तक किसी ने भी इन अमीर लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई। अगर किसी ने इनको याद किया हो तो मुझे बताएं। और जब मैंने इन अमीर लोगों को मार दिया तो लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या सब इंसान बराबर नहीं होते? क्या अमीर लोगों में कोई और ख़ास बात होती है? वो कहता है कि सोसाइटी बहुत ख़राब हो चुकी है और वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचती है। और अगर तुम लोगों ने मुझे इस शो में बुलाया है तो ये तुम लोगों की रहम के लिए हरगिज़ नहीं, बल्कि अपनी रेटिंग के लिए ये सब कर रहे हो।
इस पर ऑर्थर का फेवरेट कॉमेडियन इसे कहता है, ऐसी बात हरगिज़ नहीं। ऑर्थर को गुस्सा आ जाता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, और वो अपनी गन बाहर निकालता है और सबके सामने इसे शूट कर देता है। लोग बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन ऑर्थर यहाँ बहुत आराम से बैठा होता है, वो किसी से नहीं डर रहा होता। पुलिस इस बात पर ऑर्थर को गिरफ्तार कर लेती है और अपनी गाड़ी में इसे कहीं ले जा रही होती है। तो ऑर्थर रास्ते में देखता है कि इसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और इसकी टक्कर पुलिस कार के साथ कर देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस की कार रुक जाती है और जोकर बाहर आ जाता है और वो इन लोगों में शामिल हो जाता है और इस कार के ऊपर खड़ा हो जाता है। अब सब लोग इसे देख पा रहे हैं। इसके मुंह और नाक से काफ़ी खून आ रहा होता है और वो इसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है और हाथ फैलाकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अब वो इन सब लोगों का हीरो बन चुका होता है। अब वो बहुत ज़्यादा खुश था कि लोग इसकी तारीफ़ कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं थॉमस अपनी फैमिली के साथ शहर छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन साइड पर खड़ा एक जोकर इन लोगों को शूट कर देता है, लेकिन वो इनके बेटे को कुछ नहीं कहता। अब हम देखते हैं कि सीन तब्दील होता है और ऑर्थर को एक डॉक्टर के साथ देखते हैं और वो यहाँ पर भी हंस रहा होता है। तो वो इसे कहती है कि तुम बिला वजह क्यों हंसते रहते हो। तो ऑर्थर इसे कहता है कि तुम इस फिल्म को कभी नहीं समझ पाओगी, और ये कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है। इसके जूतों के नीचे खून लगा होता है। अब इस मूवी में हमें ये पता चलता है कि एक अच्छा इंसान कैसे एक कातिल में बदल गया। जब किसी के साथ बार बार बुरा किया जाता है तो एक अच्छा इंसान भी बुरा बन सकता है, और इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है।